हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। एक बार फटाफट से अपना फेस एक्सप्रेशन, थंब इंप्रेशन देखिए, बताएं कैसे हैं सभी बच्चे। मनीषा, विशाल, सोनम, नमन, गौतम, रितिका, बंटी, अनुज, बेटा फटाफट से जुड़ना है क्लास में। क्लास का टाइम हो चुका है, फटाफट से जुड़े क्लास में और मेंशन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में आज की डेट। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं टेंस की टेबल, है ना। प्रेजेंट पास्ट कंप्लीट हो चुका है, फ्यूचर की टेबल जो है वो बची हुई है, जिसे मैं आज कंप्लीट करा दूंगी। सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा। फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में सबसे पहले जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फर्स्टली वी विल नो अबाउट द आइडेंटिफिकेशन। Identification and the Hindi identification will be गागेगी, गागेगी। Okay, and in English you will get will or shall as a helping verb plus V1. Okay, and now affirmative sentence. अफर्मेटिव के लिए फॉर्मूला विल बी सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, Ram will eat a mango. After that, negative. Formula will be subject plus will shall plus not plus V1 plus object. Example, Ram will not eat a mango. After that, interrogative. Formula will be will shall
subject plus V1 plus object plus question mark. Example, will Ram eat a mango? Interrogative, negative. Formula will be will, shall plus subject plus not plus V1 plus object plus question mark. Example will be will Ram not eat a mango? Yes, beta. Future indefinite tense and identification in Hindi will be ga, ge, gi in the end of sentence. In English, you will get will, shall plus first form of the verb. For affirmative sentence, formula will be subject plus will or shall plus first form of the verb plus object. will और shall का यूज कहां पर होता है मैंने बिल्कुल समझा दिया था आपको. I और we के साथ में आपको shall यूज करना है एंड रेस्ट ऑफ द नाउन और प्रोनाउन के लिए आपको will का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, राम will eat a mango. For negative sentence, formula will be subject plus will or shall plus not plus first form of the verb plus object. कुछ नहीं करना है. नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का ऐड कर देना है हमें. So Ram will not eat a mango. For interrogative sentence, formula will be will, shall come in first. जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी किसी भी सेंटेंस को अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और आगे लेकर के आ जाओ. तो हमने विल, शैल सबसे पहले राइट कर दिया है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. विल राम ईट अ मैंगो. आफ्टर दैट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड फॉर्मूला विल बी विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. For example, will Ram not eat a mango? Have you understood, बेटा? समझ में आ गया सभी बच्चों को? आया समझ में? चलिए. Okay बच्चों. Now in this site, I'm mentioning next form of the future tense and that is future. Future continuous tense. Future continuous tense. ठीक है. फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या होगी. आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी आपकी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. इन द एंड ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आपको मिल जाएगा. आफ्टर दैट इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन. इंग्लिश सेंटेंस में अगर आपको पहचानना हो, आइडेंटिफाई करना हो तो आपको विल शैल तो मिलेगा ही, है ना, प्लस मिलेगा आपको बी
और प्लस मिलेगा आपको V1 ING। मैंने आपको बताया है ING का मतलब ही रहा, रही, रहे होता है, क्योंकि हमने विल शैल का यूज कर दिया है, इसलिए यहाँ पे होगा, होगी, होगे, हो गया। ठीक है ना। विल शैल का मतलब होगा यहाँ पे गा, गे, गी। ठीक है। So firstly we will create a sentence in affirmative and formula will be subject plus will shall plus be plus V1 ING plus object। ठीक है। जैसे देखो we shall be playing cricket। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। We shall be playing cricket। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। After negative form, for negative formula will be, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट ऐड कर देना, will shall प्लस नोट प्लस बी प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल we shall not be playing cricket। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। आफ्टर दैट इंटेरोगेटिव के लिए देखिए फॉर्मूला विल बी will or shall will come in first plus subject, after that be plus V1 ING plus object plus question mark। An example will be shall be playing playing cricket question mark। After that interrogative negative, शॉर्ट में लिख दिया है ना, आप पूरा लिख देना। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए फॉर्मूला होगा will और shall प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 ING plus object plus question mark। An example will be shall be not be playing cricket। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से। सी द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में जब कोई काम हो रहा, ऐसे फ्यूचर का तो हम इमेजिन ही कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस में हम जीते नहीं है, फ्यूचर टेंस को हम इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि हम ऐसा कर रहे होंगे। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में फ्यूचर में किसी काम को हम कर रहे होंगे ऐसा हम सोचते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी विल बी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इन द एंड ऑफ द सेंटेंस।
In English identification will और shall you will found plus be, आपको will shall के साथ be मिलेगा प्लस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing मिलेगा। कंटिन्यूअस है, चाहे तीनों टेंस में कहीं पर भी कंटिन्यूअस आता है यानी कंटिन्यूअस फॉर्म आती है तो वहां पर ing मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। ing वाली फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया है ing का मतलब भी क्या होता है, रहा रही रहे होता है, ठीक है। और कंटिन्यू मीन भी क्या होता है कि कोई काम हो रहा होता है, कंटिन्यू है कोई वर्ब। Affirmative sentence and formula will be subject plus will or shall plus be plus V1 ing plus object, and example will be we shall be playing cricket. Negative sentence formula will be subject plus will shall plus not plus be plus V1 ing plus object. For example, we shall not be playing cricket. हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। For interrogative, will और shall plus subject plus be plus V1 ing plus object. So, for example, shall we be playing cricket? क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे? Interrogative negative के लिए देख लीजिए will और shall plus subject plus not plus be plus V1 ing plus object. For example, shall we not be playing cricket? Okay? After that, our third form we will study, and third form is future perfect tense. Future perfect tense. अब हम पढ़ने वाले हैं future perfect tense. Future perfect tense. Future perfect tense. And identification will be in Hindi चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। या आपको ऐसे भी मिल सकता है आ होगा, ई होगी, ए होंगे। जैसे हम बोलते हैं कि आज मामा जी आए होंगे, है ना। राम जयपुर गया होगा, तो उसमें चुका का यूज नहीं हुआ, उसमें किसका यूज हुआ लास्ट में, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ठीक है। इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, इंग्लिश में आपको मिलेगा विल शैल तो बिल्कुल मिलेगा क्योंकि फ्यूचर है। फ्यूचर में विल शैल तो मिलेगा क्योंकि इसका ही मतलब होता है गागेगी, तो विल शैल का यूज हो गया क्योंकि ये परफेक्ट है इसलिए इसके साथ हमें यूज करना होगा हैव। और जब हैव का यूज हो गया तो हमें क्या यूज करना होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अगर आपको विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो समझ जाना कि यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है बच्चों। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। I shall have finished my work. I shall have finished my work. मैं मेरा काम कर चुका होऊंगा, ठीक है। मैं मेरा काम कर चुका होऊंगा।
नेगेटिव में देखिए फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से चुनो। नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल विल बी I shall not have finished my work इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव है ना, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, विल शैल को आगे ले आओ, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लीजिए। Shall I have finished my work? Shall I have finished my work? क्या मैं मेरा काम कर चुका हूँगा? For interrogative negative, will shall plus subject plus not plus have plus V3 plus object plus question mark. For example, shall I not have finished my work? सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ पर फ्यूचर में कोई काम परफेक्ट हो चुका होगा, ठीक है, ऐसा हम सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। सो आइडेंटिफिकेशन विल बी इन हिंदी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ होगा, ई होगी, ए होंगे, चुकी होगी है ये, ठीक है। इन इंग्लिश you will get will shall, sure you will get will sure, will or shall, why? Because it is future tense, future इसलिए will shall तो मिलेगा ही मिलेगा, plus have क्योंकि काम हो चुका है, plus third form of the verb। जब भी परफेक्ट टेंस का यूज होगा, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, चाहे वो पास्ट है, और चाहे वो फ्यूचर है। ऐसे ही कंटिन्यूअस में चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज होगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मूला विल बी सब्जेक्ट प्लस विल और शैल का यूज करो, प्लस हैव का यूज किया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माय वर्क। फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला विल बी will or shall plus subject plus have plus third form of the verb plus object. An example will be, shall I have finished my work? For interrogative negative sentence formula will be will or shall plus subject plus not plus have plus third form of the verb plus object. Shall I not have finished my work? Shall I not have finished my work? Naval, shall I not have finished my work is written downside. ठीक है, चलिए। And last form of the future tense is
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमने परफेक्ट पढ़ लिया, कंटिन्यूअस पढ़ लिया, अब हम दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी पढ़ लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा काम जो कुछ हो गया और कुछ बच गया हो रहा है, ठीक है, तो वो सेंटेंस शामिल हो जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, सो इसका आइडेंटिफिकेशन लिख लीजिए हिंदी में, से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहे होंगे। इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन में लिखेंगे बिल्कुल विल शैल मिलने वाले हैं क्योंकि फ्यूचर टेंस है। विल शैल प्लस हैव बीन मिलेगा, आपको हैव बीन मिलेगा और वर्ब के साथ आईएनजी मिलेगा। ठीक है, अगर विल शैल के साथ आपको हैव बीन मिले और वर्ब के साथ आईएनजी मिले तो समझ आना कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला देख लीजिए। अच्छा, इसमें शैल नहीं है बच्चों, भूल गई थी मैं, इसमें शैल का कोई रोल नहीं है, इसमें विल ही है। तो इसमें आप लिखो विल हैव बीन प्लस V1 ING मिलेगा आपको। फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 ING। थोड़ा सा इनका फॉर्मूला बड़ा रहेगा तो हमें स्पेस ज्यादा चाहिए, है ना, तो मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देती हूँ। चलिए देखिए, V1 ING प्लस है तो ऑब्जेक्ट राइट करो, प्लस सिंस या फॉर का यूज करेंगे, प्लस टाइम का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, we will have been living in Delhi for since 2001। 2001 से हम दिल्ली रह रहे होंगे। ठीक है, नेगेटिव के लिए फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, we will
not have been living in Delhi since 2001. ठीक है, और इधर राइट कर रही हूं मैं इंटेरोगेटिव के लिए और इंटेरोगेटिव के लिए फॉर्मूला होगा विल को तो आगे लिख दो प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since या for प्लस टाइम। जस्ट एग्जाम्पल राइट कर लीजिए बच्चों। विल वी हैव बीन living in Delhi since 2001। ठीक है, और लास्ट आपका होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसके लिए फॉर्मूला होगा आपका विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since या for प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लीजिए। विल वी नॉट हैव बीन living in Delhi since 2000। ये लीजिए बच्चों। सो इसके साथ ही अपना जो टेबल थी टेंस को लेकर के वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंस की टेबल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और कल नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपकी बुक से होगा। आपकी बुक से ही पढ़ाने वाली हूँ कल का नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे टेंस की अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।